दिल्ली में सर्दी आ रही है, लेकिन जब हम मादीपुर क्षेत्र में आए तो यहाँ पे एक अलग ही गर्मी दिखी, और ये गर्मी दिखी आपके 120 करोड़ के घोटाले की। तो आखिर ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, हमने देखा लोगों के बीच में चर्चा भी थे, तो ये घोटाला आखिर है क्या? भारती जी देखिए, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब। हमने मादीपुर के विधायक जो पिछले 3 बार से विधायक हैं और 12 साल उनको हो गए हैं। अभी आपने सुना होगा कि विधायक का फंड अब 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ का हो गया है। तो हमें तो समझ में आती है कि इसका मतलब ये है कि अभी इनका 10 करोड़ का फंड था, एक साल में 10 करोड़ रुपए मिलते थे। इधर 10 साल हुए, उधर 2 साल हुए, 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ इंटू 10 तो 100 करोड़ तो ये हो गया। और उधर 2 बार ये विधायक 2 साल 2013 से लेके 15 तक थे, 2 साल वो हो गए। तो हमें समझ में आती है कि 10 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ हो गए। तो हमने तो माननीय मादीपुर के विधायक गिरीश सोनी जी से पूछा है, साहब ये 12 साल में यदि 120 करोड़ रुपए आया है तो इसका हिसाब दे दीजिए। आज हमें 10 दिन लगभग हो गए हैं, हमने हिसाब मांगा था, इनकी तरफ से हिसाब नहीं आया। हमने कहा कि ये 120 करोड़ रुपए का घोटाला है। और साहब ये मोहनलाल ग्यारह नहीं पूछ रहा है, आज ये मादीपुर विधानसभा के अंदर मादीपुर कॉलोनी के लोग, रघुवीर नगर के लोग, बसई के लोग, पंजाबी बाग के लोग, गांव के लोग सब पूछ रहे हैं कि 120 करोड़ रुपए का क्या घोटाला है। 120 करोड़ रुपए आपने अपने क्षेत्र में कहां लगाया है, बता दीजिए क्या आपने किया है। अभी भारती जी, यदि मादीपुर विधानसभा में एक भी सीवर लाइन चेंज नहीं हुई है तो 120 करोड़ रुपए आपने कहां लगा दिए। एक भी सड़क आपकी चौड़ी हुई है, नहीं बनाई हो तो बता दें, तो फिर 120 करोड़ रुपए आपने कहां लगा दिए। पानी की लाइनें एज इट इज हैं, गंदा पानी, जहरीला पानी आ रहा है। पहली बात तो आता नहीं आता है तो जहरीला पानी आता है, इसका मतलब आपने फिर 120 करोड़ रुपए कहां लगा दिए। किसी भी गली में, किसी भी कॉलोनी के अंदर कोई एक सीसीटीवी आपको दिखाई दिया हो तो वो बता दीजिए, तो फिर 120 करोड़ रुपए कहां गए। पेंशन आप बहनों को, जो पहले कांग्रेस कितनी भी निकम्मी थी लेकिन कम से कम अपनी बुजुर्गों, बहनों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन तो दे दिया करते थे, वो पेंशन बंद हो गई। तो हमें बता दीजिए विधायक जी 120 करोड़ रुपए कहां गए। तो हम तो मोहनलाल ग्यारह के साथ साथ आज पूरी विधानसभा उनसे 120 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही है। आप आपके हिसाब दे दीजिए, हम मान जाएंगे। और अगर आप हिसाब नहीं दे रहे हैं तो हम तो कहेंगे साहब ये 120 करोड़ रुपए का घोटाला है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं विधायक जी को, विधायक जी आइए, एक रोड पे किसी भी मादीपुर सब्जी मंडी के अंदर एक मंच लगाते हैं, आप भी रहिए, मैं भी रहूंगा, मैं एक सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए कि 120 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए। इसमें दूसरी बात आएगी, वो कितना कमीशन लिया वो तो दूसरी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने 120 करोड़ रुपए में से अगर पैसे लगाए हैं तो उसका हिसाब दें। मैं एक बात और कहता हूं भारती जी, आज मादीपुर के अंदर हम जो 120 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं, हम मादीपुर के अंदर क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो मैं बताता हूं कि हमारे पास 145 बूथ हैं। 145 बूथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 120 करोड़ रुपए अगर हम 145 बूथ में डिवाइड कर देंगे तो मोटा मोटा करीब 70 लाख रुपए एक बूथ पे आता है। एक बूथ का मतलब होता है भारती जी, 2 गलियों में अगर हम मिला लें, मतलब एक बूथ का मतलब 2-250 घर, 2-250 घर मतलब 2 गली मिला लें तो 2-250 घर होते हैं। तो मैं तो सीधे सीधे पूछता हूं कि यदि 70 लाख रुपए एक बूथ पे खर्च होते हैं, एक गली में 35 लाख रुपए का बजट था, तो वो 35 लाख रुपए का हिसाब दीजिए ना साहब। वो बहन बेटियां पूछ रही हैं कि हमारी गली के अंदर कुछ नहीं हुआ, खड़ंजा तक नहीं लगा, हमारे कभी लाइट नहीं लगी, कोई सीसीटीवी नहीं लगा है, कोई हमारे पास पेंशन, किसी गली में किसी को पेंशन नहीं मिलती, तो वो पैसा गया कहां। एक गली का 35 लाख, 2 गली का 70 लाख, एक बूथ का 70 लाख, विधानसभा का 145 बूथ का 120 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही है विधायक जी जनता। आपको देना पड़ेगा। हम फिर आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये घोटाला है साहब, इसकी जांच कराई जाएगी। और किसी इनके एक निगम प्रत्याशी जो हैं बसई से, राजा गार्डन से, उन्होंने कल हमें सोशल मीडिया पे थ्रेट दी है। उनका कहना है कि 5 घंटे में मोहन जी अपनी बात को वापस लें और नहीं हम तो उन पे मुकदमा करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करेंगे। अरे विधायक जी, आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आमने सामने आके जरा धमकाइए ना। आपको लगता है कि हम धमक जाएंगे?
सामने आइए अगर आप में तो दम है, चलते चलते हैं, एक मंच लगाएंगे वहां और दोनों भाई खड़ो के बात करेंगे, आप अपनी बात करेगा, मैं बात करूंगा, जनता सुनेगी। ये धमकाने से काम नहीं चलेगा। पहले भी आपने, जब हम जनता आपकी मादीपुर की जनता आपके घर चली गई आपसे एक सीवर लाइन के काम कराने के लिए, तो आपने पहले पुलिस बुलाई और अगले दिन आपने अपनी पत्नी को आगे करके हम पे आरोप लगवाया कि हम वहां किराए के लोग लेकर, मादीपुर की वो जनता जिसने आपको 3 बार विधायक बनाया है, आप उसको किराए के भाड़े के गुंडे की बात आपकी पत्नी ने की है, तो आपकी पत्नी को आगे करके हम पे आरोप लगवाते हैं। आप एक अपने निगम पार्षद को आगे करके हम पे आरोप लगवाते हैं। अरे माँ की, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो सामने आइए ना। हम आपसे पूछ रहे चौड़े में, कहते हैं 120 करोड़ रुपए का घोटाला है, जवाब दीजिए, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। और ये इस तरह से दूसरों को आगे करके नहीं, आमने सामने की लड़ाई ली, दम में तो आगे सामने आइए। कि आपने बताया कि 10 दिन आपको हो गए हैं, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, आगे भी अगर जवाब नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने बताया अभी एक निगम पार्षद ने हम पे आरोप लगाया है, हमें चैलेंज किया है, हमें धमकाने का कोशिश किया है। हम कहते हैं एक नहीं पूरी पार्टी आ जाए, यहाँ केजरीवाल भी अगर आके हमको धमकाएंगे तो हम बैठने वाले नहीं हैं। हम 120 करोड़ रुपए का हिसाब, जनता का पैसा है साहब, जनता का पैसा आपको ऐसे खाने नहीं देंगे। ये बड़े खून पसीने यहाँ पे हमारे जो लोग रहते हैं भारती जी, बहुत छोटे छोटे काम करने वाले, रेडी पटरी जूते का चप्पल का काम करने वाले गरीब लोग हैं, उनकी कमाई का पैसा आप वो टैक्स में देते हैं, और टैक्स का पैसा जो विधायक फंड के रूप में आता है आप उसको चोरी कर लेंगे, आप खा जाएंगे, आप हड़प जाएंगे। ये तो नहीं, मोहनलाल खैरा तो नहीं होने देगा। अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो ये सामने आए ना, आगे बताएं कि मैंने 120 करोड़ रुपए का भाई ये काम किए हैं। क्यों ही अपने दड़वे में बैठे हुए हैं? क्यों नहीं अपने दड़वे से बाहर निकल के आप जनता के बीच में आते हैं? आप विधायक हैं साहब, आपको आगे जवाब देना पड़ेगा। एक छोटी सी संस्था होती है, कहीं से 5,000 रुपए का कोई कार्यक्रम करती है, तो वो जो जनता से पैसे लेती है, चंदा लेती है, तो उसका आय और व्यय का खर्चा देती है। इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया, इतना बचा है या इतना जेब से लगा है, तो हम तो कहते हैं ये आगे बताएं। इन्होंने चोरी की है भारती जी, इसलिए नहीं आएंगे। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। आप देख लीजिएगा, ये सामने नहीं आएंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने सिर्फ चोरी की है। जैसे इनके वो जो केजरीवाल जी बड़े मियाँ है ना, जैसे बड़े मियाँ ने चोरी करी, ऐसे ये छोटे मियाँ। आप देखिएगा, चुनाव तक अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम ये विषय को गली गली तक लेके जाएंगे, एक एक घर तक लेके जाएंगे, बहनों के बीच में, युवाओं के बीच में, भाइयों के बीच में, मजदूर के बीच में, मार्केटों में, सब्जी मंडी में, रिक्शे वाले जहां होगा 120 बताएंगे कि आपकी ईमानदारी का, खून पसीने का पैसा विधायक हड़प के बैठा हुआ है। तीसरी बात, फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया और इनको लगा कि ऐसे बात बन जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का यहां पे एमएलए आएगा और गिरीश सोनी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो जेल जाएंगे। मैं आज आपके इस चैनल से कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, वो जेल जाएंगे। और हमने जो कार्रवाई करनी है वो हमने जहां केंद्र में किसको क्या चिट्ठी देनी है उसकी हमारी तैयारी चल रही है। हमने ये अगर नहीं निकलेंगे अपने दड़वे से तो जबरदस्ती इनके दड़वे से बाहर निकाल के चौराहे पे खड़ा करके इनसे पूछवाएंगे। जो एजेंसियां वो पूछेंगी, बताओ ये 120 करोड़ रुपए पे आपने क्या किया है। ये जेल जाएंगे। चुनाव के बाद आप भी हैं, हम भी हैं।